पुर्तगाल के टीआरसी का टाइम पीरियड कितना 2024 के अंदर कितने अरसे में आप पुर्तगाल का टीआरसी ले सकते हैं। ईमेल की अपडेट क्या है, कौन से मंथ की ईमेल चल रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस और कमेंट्स से मेरी वीडियो के नीचे पे मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था, वर्क कर रहा था, तो मैं रीड कर रहा था। मैं सोचा क्यों ना क्विक सी एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दीजिए इसके बारे में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल का जो टीआरसी कार्ड है वो 2024 में आप कितने अरसे में ले सकते हैं। आपको जैसे पता है कि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रश लगता जा रहा है। अगर अब जो लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 3 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं वो पेंडिंग केसेस हैं और मज़ीद डेली बेस पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे केस फाइल हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगाल की सिचुएशन इस टाइम क्या है। तो अभी जो आफ्टर कोविड था वो 2-2.5 साल पे चला गया था टाइम पीरियड टीआरसी का, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें मैं आपको पता चलूँ कि अभी सेम उससे भी ज़्यादा वर्स्ट किस्म के हालात हो गए हुए हैं। वो ऐसे हो गए हुए हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक दोस्त है, उनके बायोमेट्रिक हुए हैं 2 साल के बाद, तकरीबन 24 महीने के बाद उनके बायोमेट्रिक हुए हैं। 24 महीने बायोमेट्रिक देने के बाद आगे मज़ीद 8 महीने हो गया, उनका अभी तक कार्ड नहीं आया। मतलब कि ये 2-2.5 साल से भी ऊपर टाइम अब जाता जा रहा है। क्यों जा रहा है उसकी रीज़न यही है कि इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जब लॉयर्स जाते हैं तो लॉयर से मेरी इस बारे में बड़ी डिस्कशन हुई है कि भाई क्यों, क्या मामला आते हैं, बेहतर होने की बजाय ये ख़राब क्यों होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम जब भी जाते हैं किसी इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो उनका ये एक्सक्यूज़ होता है, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और दूसरा हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ कैसे होगा भाई कि इनके सारे जितनी भी मेजोरिटी है बुढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, यंगस्टर्स है नहीं है। तो जो कुछ रिटायर्ड होते जा रहे हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं बीच में से, तो फिर इनके पास स्टाफ की कमी आती जा रही है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कोई सिस्टम बिल्ड करें, लेकिन अभी तक जो है ना अभी वो वर्स्ट सिनेरियो ही है। तो अभी अब मौजूदा 2024 के अंदर अगर आपको टीआरसी कार्ड का जो टाइम पीरियड है नॉर्मल वे में वो 2-2.5 साल आप जहन में रखें, इससे कम नहीं है। अगर आप जल्दी कार्ड लेना चाहते हैं तो उसका वही हल जैसे मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं कि आप जैसे लीगल एंट्री करते हैं तो 3 टैक्स पे करने के बाद 90 डेज़ के बाद आप वकील हायर करें, कोर्ट के अंदर केस करें और आप कोर्ट फिर उनको, जैसे पंजाबी की मिसाल है, डंडा देती है कि भाई चलो कार्ड इशू करो इनको, आप क्यों जो है रिले कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आप अपना टीआरसी कार्ड ले। बहुत से लोग हैं मेरे जानने वाले जिनके कार्ड आ चुके हैं, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम भी उनको असिस्ट नहीं, ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि भाई आप सोशल मीडिया पे हैं। तो अगर आप भी पुर्तगाल आ रहे हैं तो लीगल एंट्री के साथ 3 टैक्स पे करने के बाद आप भी जल्दी टीआरसी ले सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप भाई 2-2.5 साल वाली लाइन में लगे हैं जलील खुआर। आपको तो यहाँ पे जलालत बहुत ज़्यादा है। बातें मैं सीधी कहता हूँ, कई लोगों को बुरी लगती हैं कि यहाँ पे पेपर ईजी है, कमाई इनकम वो नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं जी ईमेल की अपडेट है। ईमेल की अपडेट यही है कि 2022 जो है अप्रैल और मई के डेट्स आई हुई हैं। सेकंड मेल मई 6-7 मई की सेकंड मेल आई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद अभी मेल्स रुकी हुई हैं, कोई पता नहीं कब ये मेल्स आएंगी, क्या होगा। 2022 की अप्रैल और मई का अंदाज़ा लगा लें। अभी 2022 पूरा दिसंबर तक पड़ा हुआ है, फिर 2023 पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक पड़ा हुआ है, फिर 2024 अब मार्च जो है वो एंड होने वाला है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी 2-2.5 साल पीछे हैं ये जो केसेस है, अभी वही क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आगे क्या होगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि ईमेल की अपडेट कहाँ पे स्टॉप हुई है, स्टक हुई पड़ी है, और इससे अंदाज़ा लगा लें कि टीआरसी आपको नॉर्मल वे में कितने अरसे में मिलेगी। तो बेस्ट वे यही है, अगर अफोर्ड कर सकते इतना टाइम, इतना खजल खुआरी और जो है लंबी लंबी लाइनों में लगना है, तो उससे बेहतर है आप वकील हायर करें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वकील करके अपना टीआरसी कार्ड लें। एक बात यहाँ पे भी है कि भाई इसमें सभी जो लॉयर हैं वो एक्सपर्ट नहीं है। बहुत से लॉयर्स मार्केट में ऐसे भी हैं जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उनका केस ऐसा हुआ था कि लॉयर ने पैसे ले लिए उससे और वो कोर्ट में गया ही नहीं है। वो पिटीशन जो भेजी है वो नॉर्मली इमिग्रेशन ऑफिस को जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है कार्ड के लिए। तो जब उसने मुझे भेजी कि ये शहबाज देखना कि इसमें क्या है, तो जब मैंने अपने लॉयर को भेजी वो उसने कहा ये तो नॉर्मल पटिशन, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एप्लीकेशन है कि आप इमिग्रेशन ये टाइम इतना ज़्यादा हो गया बायोमेट्रिक का तो आप इसको कार्ड इशू नहीं कर रहे। वो कोर्ट में गया ही नहीं वकील। तो वकील ऐसे भी करते हैं कि कोर्ट में जाते ही नहीं, आपको कहते हैं जी हमने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन आपको बताते कुछ नहीं है और आपसे पैसे लेके खा जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसको थ्रेट दे रहा है कि मैं अगर मुझे ज़्यादा तंग किया मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये भी अब बड़ा स्कैम होना शुरू हो गया है, वकील भी इस तरह आपको तंग करना शुरू हो गया है। तो आप कोई अच्छा वकील अगर चूज़ करते हैं तो भाई वो आपका
फॉलोअप भी करेगा, टाइम टू टाइम आपको बताता भी रहेगा केस का आपको क्या चल रहा है और आपका काम भी करवा देगा। तो ये थे अपडेट जी पुर्तगाल का जो टीआरसी कार्ड है कि वो अब इसका टाइम पीरियड क्या है, ईमेल अपडेट क्या थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो को शेयर लाजमी कर दे करें। आप लोगों के कॉमेंट करने से या शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।